हेलो बच्चों, वेलकम टू जीनियस क्लासेस। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ फंक्शन चैप्टर इज व्हाट कॉल्ड योर आइडेंटिकल फंक्शंस, आइडेंटिकल और इक्वल फंक्शंस। इस फंक्शन को पढ़ने के बाद हम लोगों को रियलाइज होगा कि जो भी फॉर्मूला हम लोग आज तक स्टैंडर्ड फॉर्मूला हिसाब से यूज किए हैं, वो फॉर्मूला यूज करने से पहले मुझे 2 बार सोचना पड़ेगा। जब हम लोग आइडेंटिकल फंक्शंस पूरा कंप्लीट करेंगे तब देखोगे कि एवरी टाइम हम लोग जो फंक्शंस यूज कर देते हैं उसका रिजल्ट जो यूज कर देते हैं दैट इज नॉट ट्रू। उसके ऊपर कुछ कंडीशंस होता है, वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे एक एग्जांपल की तौर से हम लोग बोल सकते हैं sec square theta is 1 plus tan square theta. नाउ हम लोग को पता है sec square theta minus tan square theta is 1, लेकिन ये क्या एवरी टाइम ट्रू है? ये जानेंगे इस वीडियो में। नॉट ओनली दैट, इफ आई से cosec theta can be written as 1 by sin theta, ये क्या एवरी टाइम ट्रू है? सीखेंगे इस वीडियो में। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखो कि कोई भी एक पार्ट तुम लोगों को मिस ना हो जाए। Not only this, after completing identical functions, the most interesting part that we are going to do today is what called your periodic function. Periodicity of a function क्या है? Periodicity of a function निकालने का जरूरत क्या है? इसको कैसे हम लोग काम में यूज करते हैं? With different examples. हर फंक्शन का पीरियड क्या सेम होता है? कब वो चेंज होता है? कब वो नहीं होता है? सब कुछ सीखेंगे इस वीडियो पे। So stay tuned to us till the end of the video, and those who are new to my channel, please do subscribe and press the bell icon so that you get notified about all the new videos I upload in this channel. Don't forget to like and share it with your friends. Don't forget to comment me. So let's begin the class. Identical और equal functions बच्चों किसको बोलते हैं? दोनों फंक्शन मेरे पास है, मान लो fx and gx। ये दोनों फंक्शन को हम लोग इक्वल फंक्शन कब बोलेंगे? जब 3 कंडीशन इसमें सेटिस्फाई होगा। 3 कंडीशंस। नंबर 1, डोमेन ऑफ fx मस्ट बी इक्वल्स टू डोमेन ऑफ gx। मतलब दोनों फंक्शन अगर इक्वल है, 3 कंडीशन का पहला कंडीशन ये है कि दोनों का डोमेन सेम होना पड़ेगा। नंबर 2, सिर्फ डोमेन इक्वल होने से काम नहीं चलेगा। नंबर 2 इज दैट रेंज ऑफ fx का जो रेंज है और gx का जो रेंज है, दोनों को इक्वल होना पड़ेगा। राइट? डोमेन इक्वल होना पड़ेगा, रेंज इक्वल होना पड़ेगा। And the third one is that fx और gx दोनों इक्वल फंक्शन है, मतलब इसका जो वैल्यूज आ रहा है विद इन द गिवन डोमेन, इसका जो वैल्यूज आ रहा है गिवन डोमेन में, ये इक्वल होना पड़ेगा। तब हम लोग जाके बोल सकते हैं कि दोनों फंक्शन fx एंड gx आर इक्वल और आइडेंटिकल। क्लियर हुआ? जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो fx इज log x स्क्वायर और gx एक फंक्शन है 2 log x। देखो बच्चों, हम लोग हरदम की प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम से हम लोग लिख देते हैं दिस इज log x स्क्वायर इक्वल्स टू 2 log x। बट इज इट ट्रू? अभी हम लोग देखेंगे। फर्स्ट थिंग इज दैट fx का मेरा डोमेन क्या है? व्हाट इज द डोमेन ऑफ fx? इसका डोमेन होगा x belongs to any real value except 0. Yes or no? For any real value x except 0, log x square is defined. Clear? लेकिन देखो बच्चों, 2 log x इसका डोमेन क्या है? इसका डोमेन होगा x is greater than 0 only. मतलब इसका जो 2 डोमेन है, fx और gx का जो डोमेन है, वो इक्वल नहीं हो रहे। इसका मतलब ये फंक्शन को हम लोग इक्वल नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते। अगर लिखना है, अगर ये दोनों फंक्शन को इक्वल लिखना है, तो ध्यान देना पड़ेगा कि यहां पर मेरा जो कंडीशन है, दैट कंडीशन इज x इज ग्रेटर देन 0। अगर x 0 से ज्यादा है, विच इज अ सबसेट ऑफ द डोमेन ऑफ log x स्क्वायर,
और 2 log x जब x is greater than 0 both are defined. अभी बच्चों और एक एग्जांपल लेते हैं. if x equals to cosec x and gx equals to 1 by sin x. Question is, हम लोग हरदम लिख देते हैं cosec x equals to 1 by sin x since we know that sin x and cosec x are reciprocal to each other. अभी हम लोग चेक करेंगे whether these two functions are identical or equal. Yes or no? Whether it is identical or equal, now we will check. First condition क्या था? इसका डोमेन चेक करना पड़ेगा. अभी बच्चों देखो, एफ एक्स अगर कोसेक एक्स है, इसका डोमेन क्या है? एफ एक्स अगर कोसेक एक्स है, उसका डोमेन क्या है? एक्स बिलोंग्स टू एनी रियल वैल्यू. लेकिन ये 0, पाई, 2 पाई, माइनस 2 पाई यहां पर डिफाइन नहीं होगा. इसका मतलब एक्स बिलोंग्स टू एनी रियल वैल्यू except n pi. This is the domain where n belongs to any integer, right? So that is the domain of fx equals to cosec x. Now let us see. What about your gx? gx मतलब मेरा क्या है? 1 over sin x. इसका डोमेन अभी क्या होगा? x belongs to any real value. x belongs to any real value. I don't have any problem. लेकिन डिनोमिनेटर में 0 आना नहीं चाहिए. इसका मतलब है we will not take any value of n pi where n is an integer. Is it clear? मतलब क्या देखा? हम लोग देखा कि फंक्शन fx और gx दोनों का ही डोमेन सेम है, राइट? ओके. नाउ व्हाट अबाउट इट्स रेंज? इसका रेंज क्या है? फर्स्ट देखते हैं fx इक्वल्स टू कोसेक x. इसका रेंज क्या होता है बच्चों? Cosec x, we all know that it is greater than equals to 1 or less than equals to -1. मतलब इसका जो रेंज है वो होगा from -infinity to -1 or from 1 till infinity. Now what about the range of gx? gx is 1 by sin x. बच्चों sin x लाई करते -1 से 1. So 1 by sin x क्या लाई करेगा? 1 by sin x will be greater than 1 or it will be less than -1. Both end closed. मतलब एक से ज्यादा हो सकते हैं, इक्वल भी हो सकते हैं, और -1 से छोटा भी हो सकते हैं, इक्वल भी हो सकते हैं. मतलब इसका जो रेंज होगा that will be, again we can see that the range of gx and range of fx, they are equal. Is it clear? Or number 3, third point मेरा क्या है? fx should be equals to gx for all x belongs to real value, and that is very much clear. Cosec x equals to 1 over sin x within the given domain. मतलब this function is very much an equal function. Is it clear? मतलब cosec x equals to 1 over sin x ये हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन एक ही कंडीशन याद रखना पड़ेगा. Not every time. The domain is x belongs to any real value except n pi. ये कंडीशन पे ये दोनों फंक्शन इक्वल है. Is it clear or not? Okay, let me just erase this portion. Okay, बच्चों. Now let us take the next problem. Signum x square plus 1 and gx is sin square x plus cos square x. बच्चों एक चीज देखो, what is the domain of fx? What is the domain of fx? यहां पर x belongs to any real value. The domain of fx is x belongs to any real value. मतलब signum x square plus 1, x अगर कोई भी रियल वैल्यू हो जाए, x square plus 1 is always positive. मतलब इसका वैल्यू विल ऑलवेज गिव अस 1. मतलब fx का वैल्यू विल ऑलवेज गिव अस 1 and the domain is x belongs to any real value. Okay, now please see the domain of gx. What is domain of gx? Sin square x plus cos square x. इसमें डोमेन क्या होगा? Again x belongs to any real value. x का कोई भी रियल वैल्यू के लिए sin square x plus cos square x is defined. Therefore the domain of fx and domain of gx, they are equal. Number 2, what is its range? देखो बच्चों, fx का range is only the value 1. fx can take only the value 1, whatever may be the value of x. fx is going to take the value 1. मतलब इसका fx का range क्या होगा? It will be only 1.
The range of gx is also 1 every time, whatever may be the value of x. And at the same time, your fx is 1, as well as we are getting gx is also 1. Matlab your fx is equals to gx within the given domain. Therefore, your fx equals to gx, domain are equal, as well as range are equal. Therefore, this functions fx and gx, they are equal or identical. Is it clear to all of you? Absolutely. Okay, let me take another problem. See this one, fx equals to tan square x into sine square x. Okay, let me just erase this portion. But what will be the domain of fx? What will be the domain of fx? देखो मेरा fx क्या है? Tan square x into sine square x. Now for sine square x, x can be any real value, no problem. But for tan square x, we should be very careful that at x equals to odd multiple of pi by 2 में, it is not defined. Is it clear? It is not defined. मतलब हम लोग क्या बोलेंगे? This tan square x is not defined when x belongs to 2n plus 1 pi by 2. It is not defined when x belongs to 2n plus 1 pi by 2, where n belongs to any integer. Therefore, the domain for this function will be x belongs to any real value except 2n plus 1 pi by 2, where n belongs to any integer. Is it clear? This is for fx. Now, what about gx? What about gx? Gx is tan square x minus sine square x, right? So if I simplify this, we are going to have minus sine square x, मतलब क्या आया? Sine square x into 1 minus cos square x divided by cos square x, right? So we are getting what? Sine square x into sine square x divided by cos square x. मतलब क्या आया? Sine square x into tan square x, right? Sine square x into tan square x. इसका फिर भी at this time we can easily see that the domain for gx is again the same thing. X belongs to any real value except 2n plus 1 pi by 2. Is it clear? As well as we can see that fx is equals to gx for all x belongs to its domain. Therefore, we can say tan square x into sine square x, this function is an identical function with tan square x minus sine square x. Is it clear to all of you? Absolutely. Okay, let us take some another problem. अभी बच्चों ये प्रॉब्लम देखो, fx equals to sec square x minus tan square x and gx is 1. ये जो फॉर्मूला है sec square theta, जो हम लोग एकदम बिगिनिंग ऑफ दिस क्लास हमने दिखा है कि sec square x minus tan square x को हम लोग हरदम 1 लिख देते. But is it true every time? That we will check right now. Now, what is the domain of fx? पहले हम लोग निकालना है fx का डोमेन क्या है. क्या है डोमेन बोलो? Sec square x and tan square x both are defined for all real values of x except when x is 2n plus 1 pi by 2. At this point, the function sec x as well as function tan x both are not defined. Therefore, the domain of fx is x belongs to any real value. कोई भी real value ले सकते हैं सिर्फ ये पॉइंट्स को छोड़ के, that is 2n plus 1 pi by 2, where n belongs to any integer. Is it clear? और देखो बच्चों, gx का डोमेन क्या है? gx is 1. मतलब gx is 1, this is true for all x belongs to real value. fx का डोमेन आया, x belongs to any real value except the points 2n plus 1 pi by 2. लेकिन gx का डोमेन is x belongs to any real value. Since the domain of these two functions are not equal, we cannot write
sec square x minus tan square x equals to 1 every time. देखो हम लोग कभी भी ऐसा सोचा नहीं पहले, अभी सोचना पड़ेगा. मतलब अगर sec square x minus tan square x को 1 लिखना है तो इन दोनों का डोमेन सेम करना पड़ेगा, और इन दोनों का डोमेन सेम करने के लिए हम लोग बोलेंगे कि x belongs to any real value r except 2n plus 1 pi by 2, where n belongs to any integer. Is it clear to all of you or not that this function fx and gx are not identical? Is it clear? क्योंकि इन दोनों का डोमेन सेम नहीं है. अगर लिखते हैं, हम बार बार बोल रहे हैं, अगर लिखते हैं तो मेंशन करना पड़ेगा कि x belongs to any real value except 2n plus 1 pi by 2. Is it clear? Let me take another problem. See this one. What is the domain of the function fx? Fx का domain is x square minus 1 is greater than equals to 0. मतलब x plus 1 into x minus 1 is greater than equals to 0. And from the number line, we can say this is my minus 1 plus 1. So we can say that your x belongs to minus infinity से minus 1 or 1 से infinity. That is the domain of the function fx. But what about gx? gx का domain क्या है? gx का domain होगा पहला, x minus 1 has to be greater than equals to 0. मतलब x is greater than equals to 1. And for x plus 1, what you will write? x plus 1, to define the function, it has to be greater than equals to 0. मतलब x is greater than equals to minus 1. और अगर ये दोनों को हम कंबाइन करें तो इसका जो डोमेन आ रहा है, वो डोमेन क्या आ रहा है भाई? डोमेन आ रहा है x is greater than equals to 1. मतलब x belongs to closed 1 till infinity for gx, and for fx it is from minus infinity to minus 1 or from 1 to infinity. Since their domains are not equal, so we will say that this function fx and gx, again, they are not identical. बच्चों अगर आइडेंटिकल करना है, मतलब ये दोनों फंक्शन को अगर इक्वल करना है, पहले इसका डोमेन को सेम करना पड़ेगा. और इसके लिए हम लोग बोलेंगे क्या? ये इसका डोमेन मतलब gx का डोमेन और fx का डोमेन में जो कॉमन रीजन है, दैट शुड बी द डोमेन for both these functions to make these two functions equal. मतलब इसका डोमेन अगर x is greater than equals to 1 है दोनों के लिए, तब यह फंक्शन इक्वल होगा, otherwise not. Is it clear? See next question. Root over of x square. fx is root over of x square. यहां पर क्या होगा? x belongs to any real value. डोमेन का बात कर रहे हैं हम. x belongs to any real value. किसके लिए? फंक्शन fx के लिए. Clear? और फंक्शन gx के लिए क्या होगा बच्चों? यहां पर होगा x is greater than or equals to 0. मतलब x नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकता. Is it clear? Since their domains are not equal, so we will say that these two functions are not identical again. क्लियर हुआ बच्चों? आइडेंटिकल और इक्वल फंक्शंस क्लियर हुआ? तीनों चीज के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा. नंबर 1, इसका डोमेन सेम होना पड़ेगा. नंबर 2, इसका रेंज सेम होना पड़ेगा. और नंबर 3, fx equals to gx for all the values of x belongs to its domain. अगर है तब दोनों फंक्शन आइडेंटिकल और इक्वल होगा, वरना नहीं. Is it clear? Okay. Now let us move for periodicity of a function. Period of any function किसको बोलते हैं? अगर कोई फंक्शन retains its shape and magnitude, if any function retains its shape and magnitude after a specific interval, then we call that function a periodic function. कोई भी एक फंक्शन अगर कोई एक सर्टेन इंटरवल के बाद वो चीज मतलब वो पूरा ग्राफ रिपीट हो रहा है, द फंक्शन retains its shape and magnitude after a specific interval, we call that function as a periodic function. जैसे एक एग्जाम्पल की दौर पे ले ले, y is equals to sin x. sin x का ग्राफ बच्चों कैसे होता है? देखो बच्चों, ये मेरा है 0, दिस इज पाई, दिस इज 2 पाई. ओके, अभी बच्चों sin x का ग्राफ अगर हम प्रोड्यूस करें तो ग्राफ देखने में कैसे होता है? इसके बाद
देखो बच्चों, ऑल आर कमिंग लाइक सेम थिंग, यस और नो? क्या देख रहे हो? इसका मतलब 2 पाई के बाद 2 पाई तक जो फंक्शन अपना शेप ले रहे, वही शेप वो रिपीट कर रहे आफ्टर 2 पाई। मतलब हम क्या बोलेंगे? साइन एक्स इज अ पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड 2 पाई। इज इट क्लियर? जैसे हम लोग अगर बोले कि एफ एक्स इज माई साइन एक्स, फिर हम बोलेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस 2 पाई, दैट इज साइन ऑफ x प्लस 2 पाई विच इज अगेन इक्वल्स टू साइन एक्स। मतलब मेरा वो फंक्शन को हम बैक कर रहे हैं, और अगर बैक कर रहे हैं देन वी विल से दैट दिस फंक्शन इज अ पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड 2 पाई। किसका? साइन एक्स का ग्राफ का। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एब्सोल्युटली ओके। मतलब क्या सीखा हम लोग? देखो, इफ एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल्स टू मेरा एफ एक्स है, तब हम लोग बोलेंगे कि वो फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन है विथ पीरियड टी, विथ पीरियड टी। और ये टी कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होता है, और ये कभी जीरो भी नहीं होगा। पीरियड कैन नॉट बी नेगेटिव, नीदर इट कैन नॉट बी इक्वल्स टू जीरो। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? लेकिन बच्चों यहां पर एक प्रॉब्लम आ गया। क्या प्रॉब्लम आ गया? कोई बच्चा हमको यह बोल सकता है कि सर ऐसा क्यों आप बोल रहे हैं? ऐसा भी तो हो सकता है। अब देखो, अगर हम 0 से 4 पाई तक कंसीडर करें, 0 से 4 पाई तक कंसीडर करें, कर्व का जो शेप हो रहा है 4 पाई के बाद वही तो शेप वो दे रहे, तो इसका मतलब यह हुआ फॉर्मूला से भी वही चीज आ रहा है। देखो बच्चों, अगर हम x प्लस 4 पाई करें, फिर क्या आएगा? साइन ऑफ x प्लस 4 पाई, तब भी ये मुझे साइन एक्स देगा विच इज इक्वल्स टू एफ एक्स। तब तो साइन एक्स इज अ पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड 4 पाई। यस, ट्रू। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, यस इट इज ट्रू। साइन एक्स का पीरियड 2 पाई होगा, 4 पाई होगा, 6 पाई होगा, 8 पाई होगा, एवरीवेयर इट इज सेटिस्फाइंग द डेफिनेशन। तब मेरा सवाल यह आ रहा है, तो पीरियोडिसिटी ऑफ दिस फंक्शन किसको बोले? बच्चों ध्यान से सुनो, जितना भी मेरा पीरियड्स आ रहा है, जैसे यहां पर आ रहा है फॉर दिस केस 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई एंड सो ऑन, इसके अंदर जो लिस्ट है, सबसे मिनिमम जो है वो क्या है? 2 पाई। और साइन एक्स का पीरियड हम लोग 2 पाई ही कहेंगे। इज इट क्लियर? मतलब जितना भी पीरियड्स आ रहे हैं उसके अंदर जो लीस्ट वैल्यू होता है वही होता है उस फंक्शन का पीरियड। और इसको थोड़ा डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या बोल रहे हैं? इसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल। इज इट क्लियर? इट इज कॉल्ड फंडामेंटल पीरियड। मतलब कोई भी फंक्शन का अगर पीरियड का बात कहे तो मतलब ये जान लो कि वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट द फंडामेंटल पीरियड, नॉट इट्स ऑल पीरियड। वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट इट्स फंडामेंटल पीरियड। इज इट क्लियर? एब्सोल्युटली ओके। बच्चों एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखो, मान लो एफ एक्स इज 2, देन एफ ऑफ एक्स प्लस टी क्या होगा बच्चों? ये भी 2 होगा। मतलब वो भी तो आ रहा है मेरा एफ एक्स। एफ एक्स इज अ कांस्टेंट फंक्शन, लेकिन एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज कमिंग टू एफ एक्स। मतलब कोई भी कांस्टेंट फंक्शन इज वेरी मच अ पीरियोडिक फंक्शन। क्या बोला? कोई भी कांस्टेंट फंक्शन इज वेरी मच अ पीरियोडिक फंक्शन। लेकिन मेरा सवाल यह है, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस टी? व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ टी? मतलब टी का जगह में तुम अगर 1 पुट करोगे तभी ये 2 देगा। टी का जगह में अगर 0.1 पुट करेंगे तभी ये टी देगा, मतलब 2 देगा। अगर इसको 0.00001 भी पुट करें तभी भी ये 2 देगा। मतलब यू कैन नॉट डिटरमाइन व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ टी। मतलब कोई भी कांस्टेंट फंक्शन के लिए तुम ये डिटरमाइन नहीं कर पाओगे कि उसका पीरियड क्या है। But all constant functions are periodic function having no fundamental period. Keep this thing in mind. Very, very important.
कोई भी कांस्टेंट फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन है having no fundamental period. Is it clear to all of you? Absolutely. Okay. Now we will go for some standard form, some standard period. Some standard period. किसका? Sin x, cos x, sec x, cosec x. ये सब का जो फंडामेंटल पीरियड है ये याद रखना पड़ेगा. These are all standard periods. इसका पीरियड होता है 2 पाई. tan x एंड cot x, इसका स्टैंडर्ड पीरियड होता है पाई. कोई भी मॉड्यूलस ऑफ ट्रिगो फंक्शन, कोई भी मॉड्यूलस ऑफ ट्रिगो फंक्शन, इसका पीरियड होता है पाई. ओके. फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इसका पीरियड होता है 1. और पॉलिनोमियल फंक्शन का कोई भी अगर पॉलिनोमियल फंक्शन तुम्हारा पास है, इसका कोई पीरियड होता नहीं है, मतलब नो पीरियड. किसका? कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन, जैसे एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसका कोई पीरियड नहीं है, बिकॉज इट्स अ पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 3. वॉट एवर मे बी द डिग्री, डजंट मैटर. कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन का पीरियड होता नहीं है. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एब्सोल्युटली. ओके. नाउ लेट अस से मेरा फंक्शन एक एफ एक्स है जिसका पीरियड इज टी. मानो कोई भी एक फंक्शन एफ एक्स है, कोई भी एक फंक्शन है एफ एक्स जिसका पीरियड इज टी. अभी ए टाइम्स एफ एक्स, इसका भी पीरियड होगा टी. एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस ए, इसका भी पीरियड होगा टी. ए एफ एक्स प्लस बी, इसका भी पीरियड होगा टी. बॉक्स ऑफ एफ एक्स, इसका भी पीरियड होगा टी. देखो बच्चों, बॉक्स एक्स इज नॉट अ पीरियोडिक फंक्शन. बॉक्स एक्स इज नॉट अ पीरियोडिक फंक्शन, बट बॉक्स ऑफ एनी फंक्शन विच इज पीरियोडिक, बॉक्स ऑफ एनी फंक्शन विच इज पीरियोडिक इज इटसेल्फ इज अ पीरियोडिक फंक्शन. जैसे एफ एक्स का पीरियड क्या है? टी. मतलब बॉक्स ऑफ एफ एक्स का पीरियड भी होगा टी. ए टू द पावर एफ एक्स, इसका भी पीरियड होता है टी. 1 बाई एफ एक्स, इसका भी पीरियड होगा टी. लॉग ऑफ एफ एक्स, इसका भी पीरियड होगा टी. एवरीवेयर द पीरियड इज टी. अभी सवाल यह आ रहा है कि सर अगर सबका पीरियड टी है, तब क्या एवरी टाइम अगर एफ एक्स का पीरियड मुझे मिल गया, मतलब कोई भी फंक्शन का पीरियड टी होगा, वो जो रिलेटेड टू दैट फंक्शन है? नो. कब चेंज होगा? होगा जब एफ ऑफ ax है. इफ a इज मल्टीप्लाइड विद x, तब इसका पीरियड जाके चेंज होगा और वो हो जाएगा t बाई मॉड ऑफ a. मतलब हम क्या बोल रहे हैं? देखो बच्चों, साइन ऑफ 3x का अगर हम पीरियड पूछे, तुम लोग को पता है साइन x का पीरियड होता है 2 पाई. अभी साइन 3x का पीरियड हो जाएगा 2 पाई बाई 3. इज इट क्लियर और नॉट? मान लो मॉड ऑफ tan 3x. अभी बच्चों मॉड ऑफ tan x का पीरियड क्या होता है? मॉड ऑफ एनी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का पीरियड होता है पाई. मतलब इसका भी पीरियड होना चाहिए था पाई, लेकिन x का साथ 3 मल्टीप्लाइड है, सो क्या होगा? इट विल बी डिवाइडेड बाय 3. मतलब मॉड ऑफ tan 3x का पीरियड होता है पाई बाय 3. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एब्सोल्युटली. ओके. x बाय a, इसका पीरियड हो जाएगा मॉड a इंटू टी. मतलब साइन ऑफ x बाई 2, इसका पीरियड होगा, साइन x का पीरियड होता है 2 पाई, सो साइन x बाई 2 का पीरियड होगा 2 इंटू 2 पाई, दैट इज 4 पाई. इज इट क्लियर बच्चों? एब्सोल्युटली. सो कहां पर वो पीरियड सेम होता है और कहां पर मेरा पीरियड चेंज होता है? नाउ इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नाउ मेरा यहां पर एक सवाल है कि पीरियड जो हम निकाल रहे हैं, इससे मेरा फायदा क्या है? देखो बच्चों, ग्राफ जो पोर्शन हम अभी अभी तुम लोगों को समझाए, वहां से तुम एकदम क्लियर हो गया कि पीरियोडिक फंक्शन, अगर कोई भी एक फंक्शन का अगर हम पीरियड निकाल दे, तो हम क्या करेंगे? कोई भी ग्राफ, नॉट अ रेगुलर ग्राफ जैसे साइन एक्स कॉस एक्स, ऐसा नहीं, कोई भी एक ग्राफ अगर हम लोग जान लेते हैं कि इसका पीरियड इज लेट अस से 3 पाई, मतलब हम लोग क्या करेंगे? सिर्फ 3 पाई तक वो ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे. उसके बाद हम लोग सिंपली वो ग्राफ को रिपीट कर देंगे, जैसे हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में किए हैं. राइट? ओके.
मानो एफ एक्स हमने एक फंक्शन दिया है मॉड ऑफ साइन 2x। बच्चों मॉड ऑफ साइन 2x का पीरियड क्या होगा? हम लोग को पता है मॉड ऑफ एनी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का पीरियड होता है पाई, और यहां पर है 2x, मतलब इसका पीरियड मेरा जो हो जाएगा वो है पाई ओवर 2। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एब्सोल्युटली ओके। बच्चों बोलो बॉक्स ऑफ cos 2x, इसका पीरियड क्या होगा? बॉक्स ऑफ cos 2, अच्छा लेट अस टेक दिस थिंग एज 3x। बॉक्स ऑफ cos 3x, इसका पीरियड क्या होगा? बच्चों बॉक्स ऑफ cos 3x, cos x का पीरियड कितना होता है? 2 पाई। सो cos ऑफ 3x का पीरियड कितना होगा? 2 पाई बाई 3। और बॉक्स है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने यहां पर डिस्कस किया है कि एफ एक्स का पीरियड अगर टी है, बॉक्स ऑफ एफ एक्स का पीरियड भी टी होता है। मतलब यहां पर बॉक्स ऑफ cos 3x का पीरियड कितना होगा? 2 पाई बाई 3। इज इट क्लियर? अभी बच्चों अगर हम ये दोनों फंक्शन को ऐड कर दे या सब्ट्रैक्ट कर दे, कुछ भी करो, राइट? अभी मेरा सवाल यह है कि ये जो फंक्शन एफ एक्स है इसका पीरियड क्या है? मॉड ऑफ साइन 2x इसका पीरियड आया पाई बाई 2। बॉक्स ऑफ cos 3x इसका पीरियड आया 2 पाई बाई 3। बट माई क्वेश्चन इज, इसको अगर कंबाइन करें तो एफ एक्स का पीरियड क्या होगा? इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग सिंपली निकालेंगे एलसीएम ऑफ पाई बाई 2 एंड 2 पाई बाई 3। बच्चों एलसीएम ऑफ दिस टाइप ऑफ टर्म्स में हम लोग कैसे करते हैं? मानो आई वांट टू फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ ए बाई बी एंड सी बाई डी। इसका मतलब यह हुआ इट इज एलसीएम ऑफ ए एंड सी डिवाइडेड बाय HCF ऑफ बी एंड डी। इज इट क्लियर? ऐसे ही हम लोग एलसीएम निकालते हैं कोई भी रैशनल फंक्शन के लिए। ओके मतलब एलसीएम ऑफ पाई बाई 2 एंड 2 पाई बाई 3 क्या होगा बच्चों? यह होगा एलसीएम ऑफ पाई एंड 2 पाई डिवाइडेड बाय HCF ऑफ 2 एंड 3। बच्चों पाई एंड 2 पाई के लिए एलसीएम क्या होगा? 2 पाई, और HCF ऑफ 2 एंड 3 होगा 1। मतलब इसका जो एलसीएम आ रहा है वो आ रहा है 2 पाई, राइट? अगर 2 पाई है इसका मतलब यह हुआ कि इस फंक्शन का पीरियड विल बी 2 पाई ओनली। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एब्सोल्युटली क्लियर, कोई डाउट नहीं है, कोई शक नहीं है। ओके नाउ लेट अस टेक सम प्रॉब्लम्स टू डिस्कस दोस कॉन्सेप्शन एलाबोरेटली। Find the period of the following functions. देखो बच्चों ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे हम लोग? बच्चों ये जो फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ साइन 2x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन cos 5x माइनस मॉड्यूलस ऑफ cos x बाई 2। एक एक करके हम लोग पहले पीरियड निकालेंगे, उसके बाद हम लोग एलसीएम निकालेंगे टू फाइंड आउट द एक्चुअल पीरियड ऑफ द फंक्शन। क्लियर? मॉड ऑफ साइन 2x का पीरियड कितना होगा बच्चों? इट इज एक्चुअली पाई, बट सिंस इट इज 2x सो इट विल बी पाई बाई 2। बॉक्स ऑफ cos 5x का क्या होगा? cos x का होता है 2 पाई, सो इट विल बी 2 पाई बाई 5। एंड cos x बाई 2, मॉड ऑफ cos x का पीरियड होता है पाई, बट सिंस इट इज x बाई 2 मतलब इसका पीरियड कितना हो जाएगा? 2 पाई। इज इट क्लियर? Now to find out the period of fx, we have to find out the LCM of pi by 2, 2 pi by 5 and 2 pi by 1. The LCM will be LCM of pi, 2 pi, 2 pi, HCF of 2, 5 and 1. बच्चों मन लगा के देखो यहां पर एलसीएम ऑफ पाई 2 पाई एंड 2 पाई का एलसीएम होगा 2 पाई, और HCF ऑफ 2, 5 और 1 का HCF होगा 1। मतलब इस फंक्शन का पीरियड कितना होगा? 2 पाई। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एब्सोल्युटली। सेकंड एग्जांपल, tan 3x का पीरियड कितना होगा बच्चों? पाई बाई 3। साइन x बाई 3, साइन x का क्या होता है? 2 पाई, लेकिन x बाई 3 है, इसका मतलब क्या होगा? 3 टाइम्स 2 पाई मतलब 6 पाई।
Therefore, what is the period of fx? LCM of pi by 3, 6 pi by 1. मतलब LCM of pi and 6 pi divided by HCF of 3 and 1. LCM होगा 6 pi, HCF होगा 1, मतलब इस फंक्शन का पीरियड इज 6 pi. बच्चों यहां पर देखो e to the power cos to the power 4 pi x plus x minus ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x प्लस cos स्क्वायर pi x है. बच्चों एक चीज याद रखो, अगर कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का पावर इवन है, अगर कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का पावर इवन है, तुम कर लोगे इसका जो पीरियड होगा इट विल बी सेम पीरियड एज उस ट्रिगो फंक्शन का पावर अगर 2 है तो. मतलब हम क्या बोलना चाह रहे हैं, cos to the power 4 pi x इसका जो पीरियड होगा cos स्क्वायर pi x इसका पीरियड भी सेम होगा, राइट? अभी ये जो cos स्क्वायर pi x आया, इसको तुम्हें कन्वर्ट करना है इन मल्टीपल एंगल्स. ओके, cos स्क्वायर pi by 6 इसका मल्टीपल एंगल करें तो क्या होगा, हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 cos स्क्वायर pi x, और 2 cos स्क्वायर pi x को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस cos 2 pi x, राइट? cos x का पीरियड होता है 2 pi और cos 2 pi x का पीरियड होगा क्या, 2 pi by 2 pi मतलब 1. इज इट क्लियर? मतलब ये वाला जो पोर्शन है cos टू द पावर 4 pi x इसका पीरियड हो गया 1. x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, ये मतलब क्या हुआ, दिस इज माई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का पीरियड कितना होता है 1, ये हम लोग स्टैंडर्ड पीरियड में बोला है. और cos स्क्वायर pi x इसका पीरियड कितना है 1 अगेन, मतलब इसका पीरियड भी 1, इसका पीरियड भी 1, इसका पीरियड भी 1, मतलब e टू द पावर जो भी है इसका पीरियड जो है दैट इज 1. एक्सपोनेंट e का एक्सपोनेंट में जो है उसका पीरियड इज 1, एंड वी नो दैट अगर fx कोई फंक्शन है जिसका पीरियड इज t, देन e टू द पावर fx इसका भी पीरियड होगा t. मतलब सिंस इसका जो एक्सपोनेंट है, ये जो एक्सपोनेंट है इसका पीरियड आया 1, सो e टू द पावर दैट एक्सपोनेंट उसका भी पीरियड होगा 1, मतलब इस फंक्शन का पीरियड इज 1. Is it clear to all of you? Absolutely. Okay. Let us take another problem. If x equals to cos of root x. बच्चों हम लोग डेफिनेशन क्या पढ़े थे, पीरियोडिक फंक्शन का डेफिनेशन क्या पढ़े थे कि f of x plus t must be equals to f of x. मतलब cos of root over of x plus t must be equals to cos of root x. अभी बच्चों बोलो यहां पर t का वैल्यू हम क्या पुट करें so that cos of root over x plus t comes to cos of root x. कुछ भी वैल्यू नहीं, एक ही वैल्यू हो सकता है, वो है 0. लेकिन पीरियड कभी 0 होता नहीं है, 0 नहीं होता है, नेगेटिव वैल्यू नहीं होता है, मतलब यहां का t का कोई भी वैल्यू ऐसा नहीं है जिससे ये रिलेशन सेटिस्फाई करे. मतलब दिस फंक्शन इज नॉट अ पीरियोडिक फंक्शन. This function is not a periodic function. क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं. देखो बच्चों, fx equals to mod of sin x minus mod of cos x. This kind of problems are very very common in entrance exam. mod of sin x बच्चों इसका पीरियड कितना होगा पाई, mod of cos x इसका कितना पीरियड होगा पाई. मतलब मेरा ये जो फंक्शन fx है इसका पीरियड क्या बन जाएगा, इसका पीरियड बन जाएगा पाई. ओके, द पीरियड ऑफ mod of sin x माइनस mod of cos x इज नथिंग बट पाई. क्लियर हुआ? चलो सेकंड प्रॉब्लम, सी दिस क्वेश्चन. इट इज mod of sin x प्लस mod of cos x. इसमें क्या होगा, अभी सब लोग बोल देंगे कि सर एक काम करते हैं, इसका पीरियड तो पाई है, अभी अभी बोले इसका पीरियड भी पाई है, मतलब इसका पीरियड हो जाएगा पाई. नहीं जी, यहां पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है. क्या प्रॉब्लम है, सीखो, यही सीखने का चीज है. कभी भी देखोगे
अगर फंक्शन में एक्स का जगह में अगर हम पाई बाई 2 माइनस एक्स पुट करें, रिमेंबर इट वेरी केयरफुली, इन प्लेस ऑफ एक्स आई एम रिप्लेसिंग इट बाय पाई बाई 2 माइनस एक्स। अगर देखोगे वो फंक्शन बैक कर रहा है, वो फंक्शन बैक कर रहा है, मतलब उसका जो पीरियड नॉर्मल मेथड से आया उसको डिवाइडेड बाय 2 कर दो। क्लियर हुआ? जैसे इन दिस केस इफ आई पुट x इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस एक्स, लुक इट वेरी केयरफुली, योर fx इज कमिंग टू कितना आ रहा है बोलो बच्चों? ये वाला आ रहा है मेरा मॉड ऑफ cos x, ये वाला आ रहा है मॉड ऑफ sin x। यही तो मेरा फंक्शन है। मतलब x का जगह में अगर पाई बाई 2 माइनस एक्स पुट करे तो मेरा फंक्शन बैक हो रहा है। इसका मतलब नॉर्मल मेथड से जो इसका पीरियड आया उसको ऑलवेज डिवाइड कर दो बाई 2, मतलब इस फंक्शन का पीरियड क्या होगा? पाई बाई 2। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एब्सोल्युटली। ओके, लेट मी टेक अनदर प्रॉब्लम ऑफ दिस काइंड। सी दिस प्रॉब्लम, इसमें sin टू द पावर 8x है। अभी हम क्या बोला कि पावर में अगर इवन है, कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का अगर पावर इवन है तो उसका पीरियड जो होता है, इन दिस केस साइन स्क्वायर एक्स का पीरियड भी वही होगा। और साइन स्क्वायर एक्स को मल्टीपल एंगल्स में अगर कन्वर्ट करें तो इट इज कमिंग समथिंग लाइक दिस, हाफ 1 माइनस कॉस 2x। बच्चों cos 2x का पीरियड कितना होता है? cos x का होता है पाई, सॉरी 2 पाई डिवाइडेड बाय 2x है, सो डिवाइडेड बाय 2, सो इसका पीरियड हो जाएगा पाई। मतलब sin टू द पावर 8x का पीरियड कितना आया? पाई। क्लियर? अच्छा, cos टू द पावर 8x इन द सिमिलर वे अगर तुम करोगे तो इसका भी पीरियड आएगा पाई। अगर कोई बच्चा यहां पर अभी लिख दे कि सर sin टू द पावर 8x इसका पीरियड पाई है, cos टू द पावर 8x इसका पीरियड भी पाई है, देयरफॉर इसका पीरियड इज पाई, गलत हो गया। क्यों बच्चों? अभी देखो x का जगह में अगर हम पाई बाई 2 माइनस एक्स पुट करें, x का जगह में अगर पाई बाई 2 माइनस एक्स पुट करें तो मेरा क्या आ रहा है बच्चों? fx क्या आ रहा है? sin टू द पावर 8 पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस cos टू द पावर 8 पाई बाई 2 माइनस एक्स। मतलब sin 90 माइनस थीटा इज cos थीटा, मतलब ये आ रहा है cos टू द पावर 8x और ये आ रहा है sin टू द पावर 8x। मतलब यही तो मेरा फंक्शन है। मतलब फंक्शन में x का जगह में अगर पाई बाई 2 माइनस एक्स पुट करे तो इसका वैल्यू क्या आ रहा है? वही फंक्शन मुझे बैक कर रहा है। मतलब इसका जो नॉर्मल मेथड से जो पीरियड आया है, इसका अल्टीमेट पीरियड होगा क्या? वो डिवाइडेड बाई 2। जो नॉर्मल मेथड से पीरियड आया डिवाइडेड बाई 2। इज इट क्लियर? सो फंक्शन fx का पीरियड इन दिस केस इज पाई बाई 2। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एब्सोल्युटली। ओके, लेट मी टेक अ लास्ट एग्जांपल ऑफ दिस। sin टू द पावर 8x प्लस cos टू द पावर 6x। देखो इसको हम अभी करेंगे नहीं क्योंकि sin टू द पावर 8x अभी अभी हम लोग देखा इसका पीरियड इज, आई एम सॉरी, इट इज पाई। इसका कितना पीरियड है? पाई। बहुत अच्छा। cos टू द पावर 6x का पीरियड कितना है? पाई। अच्छा, अभी अगर x का जगह में हम पाई बाई 2 माइनस एक्स पुट करें तो क्या मिल रहा है? f ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स पुट करें तो क्या मिल रहा है बच्चों? पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस cos टू द पावर 6 पाई बाई 2 माइनस एक्स। अभी sin 90 माइनस थीटा इज cos थीटा और cos 90 माइनस थीटा इज sin थीटा, so it is coming like this. Is it your function fx? No जी, this is not your function fx। मतलब यहां पर जो पीरियड आया उसको हम डिवाइडेड बाई 2 नहीं करेंगे, मतलब इस फंक्शन का पीरियड मेरा कितना हो जाएगा? वो पाई रहेगा। इज इट क्लियर? एब्सोल्युटली। सो कभी भी ऐसा फंक्शन आए, x का जगह में पाई बाई 2 माइनस एक्स पुट करके देखो वो फंक्शन बैक हो रहा है कि नहीं। अगर बैक हो गया तो जो मेरा नॉर्मल मेथड से पीरियड आ रहा है उसको डिवाइडेड बाय 2 कर दो। दैट्स इट। ओके, नाउ लेट अस टेक सम न्यू काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स। 4 sums I will take. See this one by one we will do it. नाउ बच्चों ये जो 4 सम हम लोग देख रहे हैं, ये इट्स अ टिपिकल टाइप ऑफ सम्स। वी हैव टू फाइंड आउट द पीरियड ऑफ द फंक्शंस फॉर ईच ऑफ दिस 4 फंक्शंस। तो इसमें हम लोग करेंगे क्या? सबसे आसान मेथड ये है, सबसे आसान मेथड। अदरवाइज नॉर्मल मेथड से तुम कर सकते हो बट समवेयर यू कैन बी कंफ्यूज्ड, क्योंकि
यहां पर मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स एज वेल एज साइन एक्स कॉस एक्स जो मॉड्यूलस में नहीं है वो फंक्शन यहां पर मिक्स्ड है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगेन आई एम टेलिंग यू, नॉर्मल मेथड से हम ये सम कर सकते हैं, तुम लोग ये खुद एक बार ट्राई करना घर में। लेकिन द मेथड दैट आई एम गोइंग टू टीच यू इज अ फैंटास्टिक मेथड विच आई कॉल्ड क्वाड्रेंट मेथड। कैसे करेंगे, ऑल दिस फंक्शंस, जो भी फंक्शंस, पहले हम लोग ये फर्स्ट वाला सम कर रहे हैं, पहला वाला सम में हम लोग क्या करेंगे, ये चारों जो क्वाड्रेंट है इसमें हम देखेंगे मेरा फंक्शन क्या वैल्यू ले रहे। ओके देखो बच्चों, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल आर पॉजिटिव, मतलब ये जो मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स है इसको तुम सिर्फ साइन एक्स लिख सकते हो, एंड मॉड्यूलस ऑफ कॉस एक्स को सिंपली कॉस एक्स लिख सकते हो। मतलब मेरा क्या आ रहा है, in the first quadrant it is coming to sin x by cos x plus cos x by sin x, मतलब it is tan x plus cot x, right? Second quadrant में क्या होता है, sin positive cos negative, इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर होगा half sin x by cos x that is tan x, and mod of cos x को हम लोग लिखेंगे minus of cos x, मतलब it will be minus of cot x, right? In the third quadrant sin and cos both are negative, मतलब यहां पर होगा half minus tan x minus cot x, and in the fourth quadrant it will be half, यहां पर cos पॉजिटिव होता है sin नेगेटिव होता है, मतलब minus tan x plus cot x। समझ में गया कि नहीं? यहां पर हम लोग क्या किया, जहां पर मॉड्यूलस था हमने क्वाड्रेंट में उसको ब्रेक किया। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन इज पॉजिटिव, बाकी सबको हम नेगेटिव कर देंगे, बाकी मतलब मॉड्यूलस में जो है उसको हम लोग नेगेटिव कर दिया। देन थर्ड क्वाड्रेंट में मेरा क्या है, साइन एंड कॉस बोथ नेगेटिव, एंड यहां पर फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस इज पॉजिटिव, साइन इज नेगेटिव। इज इट क्लियर? अभी बच्चों दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ डूइंग द सम। इतना दूर तक क्लियर? तो पहले स्टेप में हम लोग क्या किया, सिंपली हम मॉड्यूलस को रिमूव किया अकॉर्डिंग टू देयर साइंस इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स। अभी चले आओ फर्स्ट क्वाड्रेंट में, माइन्यूटली देखो, ये दो स्टेप में तुम तुरंत बोल सकते हो इसका पीरियड क्या होगा। पहला जो क्वाड्रेंट है, दिस क्वाड्रेंट, इसमें tan भी पॉजिटिव, cot भी पॉजिटिव, सो डोंट चेंज इट साइन अगेन। यहां पर मॉड्यूलस नहीं है, लेकिन हम लोग साइन चेंज करेंगे अकॉर्डिंगली वेदर दैट रेशियो इज पॉजिटिव और नेगेटिव इन दैट क्वाड्रेंट और नॉट। जैसे पहला क्वाड्रेंट में tan और cot दोनों ही पॉजिटिव है, डोंट टच इट। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है बच्चों, tan होता है नेगेटिव, cot भी होता है नेगेटिव, मतलब इन दोनों का साइन चेंज करना पड़ेगा। मतलब यहां पर जो tan x पॉजिटिव था उसको हम लोग लिखेंगे माइनस, और cot x का पहले जो साइन माइनस है उसको चेंज कर देंगे हम प्लस। इज इट क्लियर? अभी थर्ड क्वाड्रेंट में देखो बच्चों, tan भी पॉजिटिव होता है, cot भी पॉजिटिव होता है, मतलब यहां पर tan x और cot x है, सो डोंट टच इट बिकॉज बोथ आर पॉजिटिव इन द थर्ड क्वाड्रेंट। यहां पर तुम अपना लॉजिक मत लगाओ, यहां पर जो हम बोल रहे हैं दिस इज द शॉर्टकट वे ऑफ डूइंग द सम, सो मेरा ट्रिक याद रखो, राइट? एंड इन द फोर्थ क्वाड्रेंट अगेन tan भी नेगेटिव होता है, cot भी नेगेटिव होता है। जो नेगेटिव होता है मतलब tan x का बाहर में माइनस है, ये पॉजिटिव हो जाएगा, और cot के बाहर में पॉजिटिव है, ये नेगेटिव हो जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एब्सोल्युटली ओके। अभी बच्चों थर्ड स्टेप में तुम्हारा आंसर आएगा, देखो कैसे। यहां पर तुम पहले हो, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट, और यहां पर तुम किसको देख रहे हो, हाफ tan x प्लस cot x। तुम्हें यह देखना है कि हाफ tan x प्लस cot x कहां पर आ रहा है, इज इट इन द सेकेंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट, ये सिर्फ तुम्हें चेक करना है। अभी हम सिंपली देख सकते हैं क्लियरली फ्रॉम दिस क्वाड्रेंट कि हाफ tan x प्लस cot x नीदर इट इज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, नॉर इन द थर्ड क्वाड्रेंट, नॉर इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। इज इट क्लियर? मतलब ये जो पार्ट है, ये पार्ट कहां पर है, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। मतलब यहां से जब तुम पूरा घुमा तब तक ये चीज तुम्हें मिला नहीं, जब तक यू केम टू दिस पॉइंट। ये पॉइंट आने के बाद तुम लोग देख रहे हो कि हाफ tan x प्लस cot x यहां पर है। मतलब तुम कितना टोटल घुमा तुम 2 पाई,
राइट मतलब इसका पीरियड कितना हो जाएगा 2 पाई सिंपली। थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है ना? ओके सिंपल करते थे। तुम लोग कॉपी पेन लेके बैठो और हम जो 3 पॉइंट बोल रहे हैं वो 3 पॉइंट दिमाग में रखो। नंबर 1, जब भी ये मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स और मिक्सचर ऑफ विदाउट मॉड्यूलस रहेगा तब तुम करोगे क्या? फर्स्ट स्टेप इज दैट हर 4 क्वाड्रेंट पे मॉड्यूलस को हटाओ। कैसे हटाएंगे? अकॉर्डिंग टू इट्स साइन। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सो जहां पर मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स है उसको सिंपली हम साइन एक्स लिखेंगे, मॉड्यूलस ऑफ कॉस एक्स है सिंपली हम लोग कॉस एक्स लिखेंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? साइन पॉजिटिव कॉस नेगेटिव, मतलब मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स को साइन एक्स लिखेंगे लेकिन मॉड्यूलस ऑफ कॉस एक्स को हम लोग माइनस ऑफ कॉस एक्स लिखेंगे। ऐसे करके 4 क्वाड्रेंट पे तुम मॉड्यूलस हटाओ। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप इज दैट आफ्टर रिमूविंग ऑल दोस मॉड्यूलस साइन, जो जो तुम्हारा रेशियो आया वो रेशियो को चेक करो उस क्वाड्रेंट पे पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर वो क्वाड्रेंट पे वो रेशियो पॉजिटिव है, डोंट डू एनीथिंग, और अगर वो रेशियो उस क्वाड्रेंट पे नेगेटिव है, सिर्फ उसका साइन चेंज कर दो। कंप्लीट। दिस इज द सेकेंड स्टेप। एंड व्हाट इज द थर्ड स्टेप? थर्ड स्टेप इज यहां से ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट और देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे क्या एक्सप्रेशन है। फर्स्ट क्वाड्रेंट पे जो एक्सप्रेशन है तुम ढूंढो वो 4 क्वाड्रेंट पे कहां पर वो एक्सप्रेशन तुम्हें मिल रहा है। अगर सेकेंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट पे नहीं मिल रहा है मतलब तुम्हें फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ही वही एक्सप्रेशन है जो सेकेंड थर्ड फोर्थ में नहीं है, सो उसका पीरियड हो जाएगा 2 पाई। और अगर मान लो कि ये हाफ tan x प्लस cot x मुझे यहां पर मिल गया, अगर यहां पर मिल गया मतलब थर्ड क्वाड्रेंट पे मिला, मतलब तुम कितना मूव करने के बाद वो चीज तुम्हें, वो एक्सप्रेशन तुम्हें मिल रहा है, वो मूव करने के बाद कितना पाई मूव करने के बाद तुम्हें वो एक्सप्रेशन मिल रहा है, तब उस फंक्शन का पीरियड हो जाएगा पाई। इज इट क्लियर और नॉट? एब्सोल्युटली। ओके लेट अस ट्राई द सेकंड क्वेश्चन। हम लोग अगेन क्वाड्रेंट ड्रॉ कर रहे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है? ऑल आर पॉजिटिव, मतलब हम लोग क्या लिखेंगे? हाफ tan x प्लस tan x, मतलब यहां पर कितना आ रहा है? ओनली tan x। सेकेंड क्वाड्रेंट पे क्या? साइन पॉजिटिव कॉस नेगेटिव, मतलब यहां पर क्या रहा है? हाफ tan x माइनस tan x, मतलब यहां पर कितना आ रहा है? 0। थर्ड क्वाड्रेंट पे क्या हो रहा है? साइन भी नेगेटिव कॉस भी नेगेटिव, मतलब माइनस tan x माइनस tan x, मतलब कितना आ रहा है मेरा? माइनस ऑफ tan x। और फोर्थ क्वाड्रेंट पे साइन नेगेटिव कॉस पॉजिटिव, मतलब माइनस tan x प्लस tan x, सो वी आर गेटिंग 0। देखो कितना तुरंत हो जाएगा। ये मेरा पहला स्टेप था, कंप्लीट। सेकेंड स्टेप में क्या है? हर एक क्वाड्रेंट में जो रेशियो है उसको चेक करो उस क्वाड्रेंट पे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है डोंट डू एनीथिंग, अगर नेगेटिव है उसका साइन चेंज कर दो। फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है tan x, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे तो सब पॉजिटिव होता है, सो चेंज करने का कोई बात ही नहीं है। सेकेंड क्वाड्रेंट पे 0 है, चेंज करने का कोई बात ही नहीं है। थर्ड क्वाड्रेंट पे tan x है, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट पे tan x इज पॉजिटिव, मतलब इसको हाथ मत लगाओ, जो भी है उसको वैसे ही रहने दो। मतलब थर्ड क्वाड्रेंट पे द एक्सप्रेशन इज कमिंग टू माइनस tan x। फोर्थ क्वाड्रेंट पे क्या है? 0 है, चेंज करने का कोई बात ही नहीं है। इज इट क्लियर? अभी देखो बच्चों, यहां से अगर हम स्टार्ट करें तो हम किसको देख रहे हैं? tan x को। tan x कहां पर मिल रहा है? इन विच क्वाड्रेंट? नीदर इन द सेकंड थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट tan x है। सो tan x को तुमको अगर देखना है तो फिर से घूम के तुम्हें यहां पर चले आना है। मतलब कितना तुम घूमा? 2 पाई, मतलब इस पीरियड हो जाएगा 2 पाई, इस फंक्शन का पीरियड होगा 2 पाई। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलो बच्चों थर्ड देखते हैं। अगेन वी विल ड्रॉ द क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट पे साइन कॉस पॉजिटिव, यहां पर हम लोग थोड़ा जल्दी करेंगे। देखो हाफ यहां पर आएगा tan x, यहां पर आएगा tan x, so it is coming to tan x only. In the second quadrant साइन पॉजिटिव कॉस नेगेटिव, मतलब कितना आ रहा है बच्चों? यहां पर आ रहा है माइनस tan x और यहां पर आ रहा है tan x, मतलब आंसर कितना आ रहा है? 0। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या? साइन भी नेगेटिव कॉस भी नेगेटिव, मतलब हाफ tan x प्लस tan x, मतलब कितना आ रहा है? हाफ 2 tan x, मतलब कितना? tan x ओनली। इज इट क्लियर? और फोर्थ क्वाड्रेंट पे क्या? साइन नेगेटिव कॉस पॉजिटिव, मतलब अगेन माइनस tan x प्लस tan x,
इज कमिंग टू 0। बच्चों अभी स्टार्ट करेंगे कहां पर? सेकेंड स्टेप हो गया, फर्स्ट स्टेप हो गया, सॉरी। सेकेंड स्टेप में क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट पे 10x है पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में 0 है, चेंज करने का कोई जरूरत नहीं है। थर्ड क्वाड्रेंट में 10x है जो पॉजिटिव ही होता है, तो उसको हाथ लगाने का जरूरत नहीं है। इन फोर्थ क्वाड्रेंट इट इज 0, मतलब हाथ लगाने का जरूरत नहीं है। सो 10x, बिकॉज वी आर ऑलवेज स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, सो 10x मिल रहा है कहां पर? देखो यहां से अगर हम घूमे यहां पर, फिर यहां पर आए, तो हमको 10x देखने में मिल रहा है। मतलब कितना तुम घुमा? पाई घुमा, मतलब इसका पीरियड जो होगा दैट इज पाई ओनली। इज इट क्लियर? जहां से स्टार्ट कर रहे हो, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट और देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे क्या है, और वही चीज ढूंढो ये 4 क्वाड्रेंट पे कहां पर है। जितना दूर तक तुम मूव कर रहे हो यार, उसका ही वो पीरियड है। इट इज एज सिंपल एज दैट। लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे क्या होगा? हाफ 10x प्लस 10x इंटू कॉस एक्स, मतलब कितना आ रहा है? हाफ 2 साइन एक्स, मतलब आ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट पे मेरा साइन एक्स ओनली। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा? साइन पॉजिटिव कॉस नेगेटिव, मॉड को हटाना है। हाफ माइनस 10x प्लस 10x इंटू कॉस एक्स, मतलब इतना आ रहा है आंसर 0। थर्ड क्वाड्रेंट में कितना आ रहा है बच्चों? tan साइन एंड कॉस बोथ आर नेगेटिव बिकॉज tan इज ओनली पॉजिटिव इन द थर्ड क्वाड्रेंट। सो हाफ माइनस 10x माइनस 10x इंटू कॉस एक्स, मतलब कितना आ रहा है? हाफ माइनस 2 साइन एक्स, मतलब कितना आ रहा है? माइनस साइन एक्स। इज इट क्लियर? फोर्थ क्वाड्रेंट में कितना आ रहा है बच्चों? साइन नेगेटिव कॉस पॉजिटिव, मतलब ये कैलकुलेट करो, ये आ जाएगा फिर से 0। फर्स्ट स्टेप कंप्लीटेड। सेकेंड स्टेप क्या है? ईच एंड एवरी क्वाड्रेंट पे अभी चेक करना है वो रेशियो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। फर्स्ट क्वाड्रेंट पे साइन इज पॉजिटिव, छोड़ दो। सेकेंड क्वाड्रेंट पे 0 है, चेंज करने का कोई मतलब ही नहीं। थर्ड क्वाड्रेंट में मेरा साइन एक्स है, लेकिन साइन एक्स इज नेगेटिव इन द थर्ड क्वाड्रेंट, सो हमें क्या करना है? इसका साइन चेंज करना पड़ेगा। बाहर में माइनस था, अभी इसको हम कर देंगे प्लस। फोर्थ क्वाड्रेंट पे 0 है, चेंज करने का कोई मतलब ही नहीं। अभी स्टार्ट करना है यहां से। यहां पर क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट पे साइन एक्स। अभी देखना है साइन एक्स कहां पर मिल रहा है। देखो बच्चों, यहां पर आने से ही तुम्हें साइन एक्स मिल जा रहा है, मतलब कितना मूव किए हो तुम? पाई मूव किए हो, मतलब इस फंक्शन का जो पीरियड होगा वो होगा पाई। इज इट क्लियर? अगर नहीं समझ में किया, दोबारा देखो ये वीडियो, पर्टिकुलरली इन दिस पोर्शन। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज क्विकली अगर सम तुम्हें करना है, तुम्हें ये क्वाड्रेंट मेथड फॉलो करना पड़ेगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एब्सोल्युटली। ओके, लेट अस मूव फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम। See, in this question they have said find the period of the real valued function f(x) plus f of x plus 4 equals to f of x plus 2 plus f of x plus 6. It is a functional equation. यहां से मुझे निकालना है इस फंक्शन, किस फंक्शन? f(x) का। f(x) का पीरियड क्या होगा? सो मेरा जो फंक्शनल इक्वेशन दिया हुआ है वो क्या है बच्चों? दिस थिंग। ओके, अभी हम क्या कर रहे हैं? x का जगह में हम रिप्लेस कर रहे हैं x प्लस 2 से। सो मुझे क्या मिल रहा है? सो बच्चों मुझे क्या मिला? इज इट क्लियर? बच्चों देखो, अभी f of x plus 2 plus f of x plus 6, this can be replaced by fx plus f of x plus 4, which is equals to, इज इट क्लियर बच्चों? अभी क्या कर रहे हैं? f of x plus 4 f of x plus 4 कैंसिल कर दे रहा है, मतलब क्या मिल रहा है मुझे? f of x plus 8 equals to fx, मतलब क्या हुआ? fx is a periodic function, fx is a periodic function with period 8, क्योंकि हम लोग का डेफिनेशन क्या था पीरियोडिक फंक्शन का? f of x plus t अगर fx है then it is a periodic function with period t. Is it clear? So
answer for this function, the periodicity for this function is 8. Now let us take another problem. अभी बच्चों इस फंक्शन को मुझे चेक करना है वेदर दिस फंक्शन इज पीरियोडिक और नॉट, और अगर पीरियोडिक है तो उसका पीरियड क्या होगा। अभी मुझे दिया हुआ है जो फंक्शन वो है एफ ऑफ एक्स प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 1 प्लस अंडर रूट 2fx माइनस एफ स्क्वायर एक्स, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, अभी ये 1 को तुम लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आओ। क्यों हम लेके आया, क्योंकि मुझे ये रूट को हटाना है, ये रूट को हटाना है, इसके लिए हम 1 को लेफ्ट हैंड साइड लेके आया और हम बोथ साइड स्क्वायर कर दिया। सो इफ आई स्क्वायर बोथ साइड्स इन द राइट हैंड साइड वी आर गोइंग टू हैव 2fx माइनस एफ स्क्वायर एक्स। माइनस अगर हम कॉमन लेते हैं तो इट इज कमिंग लाइक एफ स्क्वायर एक्स माइनस 2fx, और प्लस 1 हम यहां पर दे दिया, मतलब -1 प्लस 1 हम बाहर में लिखा। क्यों, बिकॉज इफ आई ओपन द ब्रैकेट वी आर गोइंग टू हैव -1, वो -1 और +1 नलिफाई होगा। मतलब कितना हो रहा है 1 माइनस, देखो बच्चों ये आ रहा है एफ एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, राइट। मतलब एफ ऑफ x plus lambda minus 1 का होल स्क्वायर इज कमिंग टू 1 माइनस एफ एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। अभी इन प्लेस ऑफ x यू रिप्लेस इट बाय x प्लस लैम्डा। x प्लस लैम्डा से हम रिप्लेस करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, एफ ऑफ x प्लस 2 लैम्डा माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस एफ ऑफ x प्लस लैम्डा माइनस 1 का होल स्क्वायर। But we all know that f of x plus lambda minus 1 ka whole square is this one. So I can replace it in this equation. So we are getting 1 minus fx minus 1 ka whole square. Now if I open the bracket, we are going to have fx minus 1 ka whole square, right? So मुझे क्या मिला, f of x plus 2 lambda minus 1 का whole square is coming to fx minus 1 का whole square implies f of x plus 2 lambda minus 1 is fx minus 1। मतलब कितना आया, f of x plus 2 lambda is fx। Is it clear? अभी बच्चों देखो ये क्या है, ये पीरियोडिक फंक्शन को जो डेफिनेशन है वो फुलफिल कर रहे। So this is मतलब fx is 100% a periodic function। अब इसका पीरियड कितना होगा, इसका पीरियड होगा नथिंग बट 2 लैम्डा। क्लियर हुआ, मतलब मेरा जो फंक्शन यहां पर दिया है fx, that fx is a periodic function having period 2 lambda। Let me take another problem of this kind। See बच्चों यहां पर fx क्या दिया है, मतलब जो फंक्शनल इक्वेशन मुझे दिया हुआ है वो है f of x minus 1 f of x plus 1 is √3fx। अगेन अभी मुझे रूट को हटाना है, मतलब √3 को आई हैव टू एलिमिनेट। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हम यहां पर इन प्लेस ऑफ x लिख रहे हैं x minus 1। मतलब मेरा कितना आ रहा है, f of x minus 2 plus f of x is √3 f of x minus 1। फिर से हम इस इक्वेशन पे x का जगह में रिप्लेस कर रहे हैं x प्लस 1 से। मतलब कितना आ रहा है, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 2 इज √3 एफ ऑफ एक्स प्लस 1। इज इट क्लियर? अभी क्या कर रहे हैं, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हम ऐड कर दे। फायदा क्या होगा, देखो बच्चों, इट इज 2fx प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 2, एफ ऑफ एक्स माइनस 2 इज √3 fx minus 1 plus f of x plus 1। Is it clear? अभी ये जो है इसके लिए हम रिप्लेस कर सकते हैं इसको √3fx से। मतलब कितना आएगा, 2fx plus f of x plus 2 plus f of x minus 2 is √3 into √3fx, मतलब 3fx। मतलब कितना आ रहा है बच्चों, f of x plus 2 plus f of x minus 2 is nothing but your fx।
Is it clear? Abhi in place of x, in this equation, in this functional equation, we are putting x plus 2. क्या मिल रहा है बच्चों? f of x plus 4, f of x equals to f of x plus 2. Clear? Again बच्चों, इस functional equation पे हम लोग लिख रहे हैं, in place of x we are writing x plus 4. क्या आ रहा है बच्चों? f of x plus 6 plus f of x plus 2 equals to f of x plus 4. Right? अभी f of x plus 4 को इस इक्वेशन से हम रिप्लेस कर रहे हैं, तो क्या मिल रहा है बच्चों? f of x plus 6, f of x plus 2 equals to f of x plus 2 minus of fx. अभी ये और ये कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, सो बचेगा क्या मेरा? f of x plus 6 is minus of fx. अभी तुरंत हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन पे x का जगह में x plus 6 लिख देंगे, सो क्या मिलेगा? f of x plus 12 is minus of f of x plus 6, और f of 6 का जगह में हम लोग लिखेंगे minus of fx. मतलब f of x plus 12 is coming to fx only. Is it clear? मतलब क्या हुआ, मेरा जो फंक्शन fx है, मेरा जो फंक्शन fx है, ये क्या है? ये पीरियोडिक फंक्शन है विथ पीरियड 12. ओके, इसका पीरियड कितना है बच्चों? 12. अभी मुझे इसका वैल्यू निकालने के लिए बोला है, राइट? किसका वैल्यू? सिग्मा r equals to 0 to 99, f of 5 plus 12r. अभी r के जगह में अगर हम 0 पुट करें तो इट इज कमिंग लाइक f of 5. 1 पुट करें तो इट इज कमिंग लाइक 5 plus 12 into 1, 5 plus 12 into 2. ऐसे करते करते ये जाएगा, लास्ट टर्म में आएगा 5 plus 12 into 99. Is it clear? But as we all know that the function is a periodic function with period 12, मतलब f5 plus 12, इसको हम लोग सिंपली लिख सकते हैं f5, because हमको पता है f of x plus t is always fx. अगर वो पीरियोडिक है तो ये अगर पीरियोडिक है, इसको fx लिख सकते हैं, तो f of 5 plus 12 into 1, the function is periodic function with period 12, मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं f5. सिमिलरली इसको लिख सकते हैं f5, सिमिलरली इसको भी लिख सकते हैं हम लोग f5. मतलब इसका जो समेशन है दैट इज कमिंग लाइक 100 into f of 5, और f of 5 का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहां पर? 100. मतलब इसका आंसर कितना आएगा? 100 into 100, दैट इज 10,000. Is it clear to all of you? देखो बच्चों, ये सब में हम लोग किया क्या? हम लोग सिंपली इसका जो पीरियड है वो निकाल दिया, और पीरियड में सबसे मजे का बात ये है कि f of x plus t fx होता है. यहां पर इवन इफ इट इज x plus nt, वो भी होगा तुम्हारा f of x. t का जगह t का साथ कुछ भी चीज तुम मल्टीप्लाई करो, since it's a periodic function with period t, so value of that function will be fx only. Is it clear? That exactly that conception we have used in this problem. I hope it is clear to everyone, right? So let's end our class here. Thank you for watching. I hope you have enjoyed my class. If you have really liked my class, don't forget to hit the like button and share it with your friends. Don't forget me to comment. So your one comment inspires me to create a video of this kind in the future. We are having our learning app in Google Play Store. Link has been given in the description box. You can download it and you can ask me any sort of question there, because I used to come twice a week live in the app. Till then, take care and goodbye, and stay tuned to us.